हेलो स्टूडेंट, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो क्लास 12 की फिजिक्स में सबसे पहली यूनिट है आपकी स्थिर विद्युत्की। कौन सी यूनिट है आपकी? स्थिर विद्युत्की। तो स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत्की में आपके 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका रहता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। तीसरा पढ़ेंगे वैद्युत विभव। और चौथा चैप्टर जो आपका पढ़ेंगे परावैद्युत तथा संधारित्र। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए जो स्थिर विद्युत्की आपका है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रो, फिर क्या है आपका स्टैटिक्स। क्या है आपका? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश। इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है? आवेश होता है। स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर रहना। मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत्की की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। तो यही हमने नोट भी कर रखा है। देखिएगा क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत विज्ञान या स्थिर विद्युत्की कहलाता है। स्थिर विद्युत विज्ञान या स्थिर विद्युत्की कहलाता है। इसी क्रम में आपका सबसे पहला जो हेडिंग है क्या है? वैद्युत आवेश। क्या है भैया? वैद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता क्या है? तो देखिएगा वैद्युत आवेश आप लोगों ने देखा होगा जब हम कंघा को वालों से रगड़ते हैं, जब हम कंघा को वालों से रगड़ते हैं तो वालों से रगड़ने के पश्चात कंघी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं, तो जो कागज के टुकड़े वो कंघी को क्या करते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित होने लगते हैं। तो इसका अर्थ यह हो जाता है वह मूल कारण, मतलब जैसे ये कंघा है तो इसके ऊपर कोई ऐसा गुण उत्पन्न हो गया है जिससे क्या होता है, वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति में वस्तुओं को रगड़े जाने पर उनमें क्या होता है? अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए क्या है, वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति में वस्तुओं को रगड़ने पर उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिएगा इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम होता है। यह एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगली हेडिंग इसी क्रम में आपकी है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो वैद्युत आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। तो ये किसने बताया था? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष ये निकले कैसे, उनको हम लोग आप लोगों को बताते हैं। देखिएगा वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निम्नलिखित 2 निष्कर्ष निकाले। अब कैसे? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। किससे भैया? कांच की छड़ को। जब कांच की छड़ को भैया रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। इस प्रकार कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश इस पे आ जाता है। मतलब इससे हमको पता चलता है वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपका धन आवेश होता है, एक क्या होता है? ऋण आवेश। अब हमने क्या बोला, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब भैया इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहाँ पे क्या होता है? कमी होता है। क्या होगी? कमी। और यहाँ पे बेटा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिकता। अगर हम धन आवेश, यहाँ पे क्या बना आपका? धन आवेश। अगर हम धन आवेश की डेफिनेशन चाहें तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अब देखिएगा यही हमने नोट भी कर रखा है। तो देखिएगा वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निम्नलिखित 2 निष्कर्ष निकाले। देखिएगा सबसे नंबर 1, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? धन आवेश। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी नोट कर रखी है। क्या है? देखिएगा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं भैया? धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। आगे देखिएगा ऋण आवेश। यहाँ पे क्या है? जो ऋण आवेश आपका है
तो देखिएगा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ऋण आवेश कहते हैं। आगे देखिएगा दूसरा टाइप आपका क्या होगा, दूसरा टाइप का होगा अगर दोनों आवेश आपके धन आवेश हैं या आपके ऋण आवेश हैं, तो ये आप कैसे हो गए, सजातीय आवेश। कैसे होते हैं ये आपके सजातीय आवेश। इनके बीच कौन सा बल लगेगा, इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इनके बीच भी बेटा कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा, प्रतिकर्षण बल। तो देखिएगा सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इसकी जगह पे ये सजातीय आवेश एक जैसे एक ही जात के सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो क्या करेंगे ये लोग, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भैया, आकर्षित करेंगे। थैंक यू।